तो गाइज आज अपन डिस्कस करेंगे कि होम लोन क्या होता है और होम लोन लेने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। होम लोन एक तरह का सिक्योर्ड लोन है जो कि हमें कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक्स या एनबीएफसी प्रोवाइड कराते हैं फॉर परचेज ऑफ रेसिडेंशियल हाउस या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। होम लोन लेते वक्त जो हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या कंस्ट्रक्ट कराते हैं, बैंक ऑब्लिक एनबीएफसी उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करते हैं, मतलब उस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट करते हैं। विच मीन्स अगर किसी भी कारण हम हमारे लोन का टाइमली रिपेमेंट नहीं कर पाते तो बैंक के पास ये राइट है, वो उस प्रॉपर्टी को सेल करके अपने इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर सकता है। होम लोन लेने के बाद हमें फिक्स्ड मंथली ईएमआई देनी पड़ती है। फिक्स्ड मंथली ईएमआई के अंदर दो चीजें होती है, एक तो प्रिंसिपल रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट रीपेमेंट। प्रिंसिपल रीपेमेंट वो अमाउंट होता है जो बैंक से हमने बोरो किया है, एंड इंटरेस्ट रीपेमेंट वो कॉस्ट होती है जो बोरोड फंड्स के ऊपर हम बैंक को या एनबीएफसी को देते हैं। होम लोन जनरली रिक्वायर्स डाउन पेमेंट। इट मींस जब हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो कुछ पोर्शन तो बैंक अपने को लोन के रूप में देता है जो कि होम लोन कहते हैं जिसे हमें, और कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो हमें अपफ्रंट एज अ डाउन पेमेंट खुद की तरफ से देना पड़ता है। होम लोन एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कमिटमेंट है। तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें जरूरत है कि हम होम लोन का जब डॉक्यूमेंट, जब सैंक्शन लेटर साइन करें बैंक या एनबीएफसी के साथ में, तो हम देखें कि हमारा लोन अमाउंट कितना है, हमारा रीपेमेंट टेन्योर कितना है, हमारे लोन में एप्लीकेंट्स को एप्लीकेंट्स क्या है, हमारा जो रीपेमेंट है वो कौन से अकाउंट से जाएगा, हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमारा पार्ट पेमेंट का कोई चार्ज है क्या, हमारा कोई फोरक्लोजर का चार्ज है क्या। तो दिस इज ऑल अबाउट होम लोन्स जो हमें ध्यान में रखना चाहिए होम लोन लेते वक्त। अब हम देखते हैं कि होम लोन के क्या बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट, होम ओनरशिप। आप एक मकान के मालिक बनते हैं। होम ओनरशिप एक आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सेंस ऑफ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक कंट्रोल प्रोवाइड करता है उस घर के ऊपर। सेकंड है टैक्स बेनिफिट्स। जब हम होम लोन लेते हैं तो होम लोन के साथ कई सारे टैक्स बेनिफिट्स भी आते हैं जो हम हमारे एक अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। थर्ड है फिक्स्ड मंथली पेमेंट। जब आप एक होम लोन लेते हो तो आपको हर महीने एक फिक्स्ड ईएमआई का पेमेंट करना होता है, जिससे आप अपने एक्सपेंसेस को तरीके से प्लान कर सकते हो, अपना बेटर फ्यूचर प्लान कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। होम लोन जो हम परचेज करते हैं, घर परचेज करते हैं, उसकी वैल्यू जनरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती है, इसलिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। बिल्डिंग इक्विटी। जब हम घर परचेज करते हैं और हर बार जब हम ईएमआई देते हैं तो ईएमआई के अंदर कुछ पेमेंट प्रिंसिपल की तरफ भी रीपे होता है। हर पेमेंट के साथ साथ हमारी उस असेट के अंदर इक्विटी बिल्डअप होती है जो हम घर परचेज करते हैं। फिफ्थ है हमारी जो इक्विटी बिल्डअप हुई है, इन केस फ्यूचर में हमें कोई भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो हम हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए उस असेट के ऊपर दोबारा से लोन ले सकते हैं और हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम केयरफुली कंसिडर करें क्या बेनिफिट्स है, क्या रिस्क है फॉर टेकिंग होम लोन, बिकॉज असेट परचेज करना इज ए वेरी वैल्यूएबल थिंग, लेकिन साथ में हमें ये भी इंश्योर करना है कि उस असेट को परचेज करने के लिए हमने जो लोन लिया है उसकी ईएमआई का हम टाइमली एंड रेगुलर रीपेमेंट करें, सो डैट हमारा जो सिविल स्कोर है और अदर जो क्रेडिट रेटिंग्स है वो खराब नहीं हो। तो गाइस दिस इज फ्रॉम माय साइड कि होम लोन क्या होता है और होम लोन के क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सजेशन है, कोई आपका क्वेश्चन है या आपका कोई कमेंट है तो प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू।